हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना। तो फ्रेंड्स, इसे निकालने के लिए आप लोग को पहले इस टेबल को याद करना होगा। एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 3, दो का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इसी तरह आप लोग को कम से कम 10 तक याद कर लेना होगा, तभी आप लोग बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, क्यूब निकालना रूट निकालने से और भी आसान होता है, यानी स्क्वायर निकालने से क्यूब रूट निकालना आसान होता है। चलिए इसे सॉल्व कर कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्या है, पहला 17 57 6, इसका हमें क्यूब निकालना है। यानी यहाँ पे क्यूब का 3 दिया हुआ होगा, तभी आप क्यूब निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वर्ग निकालना हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 रहेगा तब इसका आप क्यूब निकालेंगे। तो चलिए, क्यूब यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक लेकर चलना है हमें पीछे से, और देखना है इकाई अंक पे क्या है, 6 है। तो इस टेबल में आपको देखना है कि इकाई अंक में 6 किसके अंत में आ रहा है। तो देखिए 6 आ रहा है यहाँ, 216, यानी 6 का क्यूब करने पे 216 आ रहा है। तो हमें 6 ले लेना है, यानी जो आंसर आएगा इसका इकाई अंक आंसर का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब करने पे लास्ट का इकाई अंक 6 आ रहा है। और यहाँ भी क्वेश्चन में इकाई अंक 6 है, इसलिए हमने यहाँ 6 लिया। अब इस 17 को देखकर चलना है कि 17 इस किसके बीच में आ रहा है। तो 17 देखिए 8 और 27 के बीच में आपका 17 आ रहा है। तो हमेशा छोटे अंक को लेकर चलना है, यानी 17 यहाँ पर हो रहा है तो ऊपर वाले 8 को लेकर चलना है। और 8 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, तो हमें यहाँ 2 ले लेना है। बस यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 79 50 7, इसको निकालने के लिए यहाँ क्यूब है तो 3 का पेयर लगाएंगे और देखेंगे 7 किसके अंत में आ रहा है। तो 7 हमारा, यानी 3 का क्यूब करने पे 7 आ रहा है, तो हमें आंसर का जो इकाई अंक आएगा वो 3 आएगा। चलिए इसको तो हमने देख लिया। अब यहाँ देखना है 79 किसके बीच में आ रहा है। तो 79 हमें 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पे 79 होगा। और ऊपर वाले छोटे अंक को लेकर चलना है, तो यानी 64, 4 का क्यूब करने पे 64 आ रहा है, तो हमें 4 ले लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगर 3 है यहाँ पे तो क्यूब करना है और 3 अंक को लेकर चलना है। यहाँ देखिए इकाई अंक 2 है, तो 2 किसके बीच में अंत में आ रहा है, 2 देख लीजिए आप लोग यहाँ 512, यानी 8 का क्यूब करने पे 2 आ रहा है। तो यहाँ भी इकाई अंक 2 है, तो हमें 512 का 8 ले लेना है। चलिए आंसर का इकाई अंक तो 8 आ गया। अब इस अंक को देखेंगे 314, 314 किसके बीच में आ रहा है। तो 314 हमें यहाँ आएगा, 343 है, 343 के ऊपर 314 आएगा और 216 के नीचे, तो ऊपर लेकर चलना है हमेशा छोटे अंक को। 216 यानी 6 का क्यूब करने पे आ रहा है, तो हमें यहाँ 6 ले लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे तो आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको क्यूब करने बोल दे तो आप कैसे करेंगे, उसका भी तरीका देख लीजिए, बेहद आसान है। अगर मान लीजिए 11 का क्यूब करने बोले, जैसे 10 तक तो आप लोग याद कर लिए, इसका 11 का भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये निकलता कैसे है ट्रिक से वो देख लीजिए। 11 को अगर हम क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 को पहले 11 लिख लेंगे और इस 1 को, इकाई अंक वाले को 1 को वर्ग करेंगे, यानी एक दूसरे स्टेप में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और तीसरे स्टेप में 1 का क्यूब करेंगे इसी इकाई अंक का। 11 है तब हम इकाई अंक ले रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर 12 रहता तो 2 का क्यूब करते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया पहला। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस 1 को कुछ नहीं करना, यानी कांस्टेंट कर देना है, और इसको भी कुछ नहीं करना है। बाकी जो 2 को बच गया इसको हमें डबल कर देना है, यानी 1 है तो इसका भी 2 लिख देना है, और 1 है तो इसका भी 2 लिख देना है, और इसे जोड़ देना है, यानी 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे 12 का क्यूब पूछ दे, 12 का क्यूब पूछ दे तो क्या करेंगे? देखिए पहले तो हम 12 लिख लेंगे। चलिए 12 लिख दिया हमने, और 12 को फिर इकाई अंक को देखकर चलेंगे। इकाई अंक यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 2 का क्यूब करेंगे, इसी इकाई अंक का 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को कांस्टेंट कर देना, इन दोनों को कुछ भी नहीं करना, और इसका डबल कर देना, यानी 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 हो जाएगा, और इसे जोड़ देना यानी 8, 8 4 12 का 2, बाकी 1, 6 1 7 और 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आसानी से आप लोग तरीके से सीख जाएंगे। मान लीजिए 13 का स्क्वायर करने बोले तो कैसे करेंगे? 13 लिख लेंगे पहले, और इस 3 का इकाई अंक में 3 है तो 3 का हमें स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर यही 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसे कांस्टेंट कर देना है, आगे और पीछे वाले को कांस्टेंट कर देना और इसका डबल कर देना, यानी 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देना है 27 से, 27 का 7 लिखेंगे और बाकी 2 हो जाएगा, तो 2 हम यहाँ ऊपर में लिख देंगे तभी जोड़ पाएंगे। 2 हो जाएगा बाकी में, और इसको जोड़ लेना है तीनों को, तो 18 9 27 2 29, 29 के 2 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, तो 2 हम अगले में जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 3 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा, और बाकी 1 हो जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे।